हेलो एवरीवन। तो हम देखते हैं अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज रिफर्स टू हाउ क्लोजली एन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट और टेस्ट रिजल्ट एग्री विद द ट्रू और एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू। जो हमारा एक्यूरेसी होता है वो क्या होता है कि जो हम एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका जो टेस्ट रिजल्ट होता है वो कितने क्लोज होता है ट्रू या फिर एक्सेप्टेड रेफरेंस वैल्यू के। इट इज़ ए फंडामेंटल वैलिडेशन पैरामीटर दैट वेरीफाइज द करेक्टनेस ऑफ ए ड्रग फॉर्मुलेशंस इंश्योरिंग द सेफ्टी इफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जो हमारा एक्यूरेसी होता है वो क्या है, फंडामेंटल वैलिडेशन पैरामीटर होता है जो कि वेरीफाई करता है किसी भी ड्रग फॉर्मुलेशन की करेक्टनेस को, इंश्योर करता है उसकी सेफ्टी को, इफिकेसी को और उसकी क्वालिटी को। रेट एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्यूरेसी इज कैलकुलेट एज अ परसेंटेज ऑफ एनालाइट्स रिकवर्ड बाय द एसे। इट इवेलुएट इनटू टू वेज। ये जो इवेलुएट किए गए हैं, पहला है इसमें परसेंटेज रिकवर रिलेटिव एरर्स। तो हम देखते हैं पहला हमारा जो है परसेंटेज रिकवरी परसेंटेज इज इक्वल टू मेजर अमाउंट अपॉन ट्रू अमाउंट इंटू 100 होता है। जो दूसरा हमारा है रिलेटिव एरर्स, इसका फॉर्मूला होता है एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। मेथड ऑफ डिटरमाइन एक्यूरेसी। हम देखते हैं मेथड कौन कौन से हैं। देयर आर फॉलोइंग मेथड विच यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। इधर कई मेथड है जो कि एक्यूरेसी के डिटर्मिनेशन में यूज होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड एडिशन रिकवरी मेथड, दूसरा है कंपैरिजन टू रेफरेंस स्टैंडर्ड, तीसरा है कंपैरिजन टू ए वैलिडेट अल्टरनेटिव मेथड। तो हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रिसीजंस। इट इज ए डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर। जो हमारा प्रिसीजंस होता है ये एक क्लोजली डिग्री होती है टू मेजरमेंट की। प्रिसीजंस रिफर्स टू द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द सेवरल मेजरमेंट ऑफ सेम क्वालिटी ऑफ सेम बाय सेम मेथड। यानी कि जो हमारा प्रिसीजंस होता है वो एक क्लोजनेस वैल्यू होता है जो कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी की मेजरमेंट और उसके मेथड के मेजरमेंट के बीच का होता है। इसके एग्जांपल हो गए रिजल्ट ऑफ एनालिस्ट भी, इसके हो गए B20 हो गया, 22 हो गया, 23 एंड 25। इसका जो प्रिसीजन वैल्यू हो गया वो हो गया 19, 23, 22, 26 हो गया। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिजिट्स इन ए नंबर दैट कैरी मीनिंगफुली इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रिसीजंस। यानी कि जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है ये एक डिजिट नंबर होता है जो कि कैरी करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। देयर आर 5 रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके 5 रूल्स हैं। पहला है नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। सेकेंड है जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट। थर्ड है लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। फोर्थ है ट्रेनिंग जीरो आर ओनली सिग्निफिकेंट इफ देयर इज डेसिमल पॉइंट। एग्जैक्ट नंबर हैव इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है वो इम्प्योरिटीज। देखते हैं इम्प्योरिटीज क्या होती है। एंड तो हम देखते हैं इम्प्योरिटीज क्या होता है। एन इम्प्योरिटी इज एनी फॉरेन और अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट विद इन ए मटेरियल लिक्विड और गैस दैट डिफर्स फ्रॉम द टारगेट केमिकल कंपोजिशन। यानी कि जो हमारी इम्प्योरिटी होती है फॉरेन पार्टिकल्स हो सकता है या फिर अनवांटेड सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल कंपोजिशंस में पाया जाता है, जो कि लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है और वो डिफर होता है। इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस विच आर प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल एंड मेक इट इम्प्योर। इम्प्योरिटी जो होता है वो अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस होता है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जो कि प्रोडक्ट को इम्प्योर कर देते हैं। द इम्प्योरिटी कॉज टॉक्सिक एंड ऑलवेज मीन लोअर क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। जो हमारे इम्प्योरिटीज होते हैं वो उसको टॉक्सिसिटी उसमें कॉज कर सकते हैं और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को वो लोअर कर सकते हैं। ये हमारा हो गया सोल्यूशंस। ये हमारे हो गए इम्प्योरिटीज जो कि इसमें इंटर करते हैं और सोल्यूशंस को इम्प्योर कर देते हैं। देखते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या क्या है। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो गया, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो गया, रेसिड्यूअल सॉल्वेंट्स हो गए। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या होती है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आर दोज इम्प्योरिटी which occur during synthesis of drug substance and during
देयर स्टोरेज एंड प्योरिफिकेशन सब्सटेंस, यानी जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जो होती है वो ऐसी इम्प्योरिटी होती है जो कि किसी भी ड्रग के सिंथेसिस के दौरान या फिर उसके स्टोरेज या फिर प्योरिफिकेशन के दौरान होती है, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। दूसरा पॉइंट है इट मे ऑलवेज अराइज फ्रॉम द रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट्स बाई प्रोडक्ट्स एंड डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। ये जो होता है रॉ मटेरियल के थ्रू, इंटरमीडिएट के थ्रू या फिर बाई प्रोडक्ट जो हो गया या फिर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट के द्वारा ये कॉज होता है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होता है? देयर आर नॉन ऑर्गेनिक रेसिड्यूल्स। ये जो होता है एक नॉन ऑर्गेनिक रेसिड्यूल्स होते हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आर अकरिंग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो हमारा इनऑर्गेनिक होता है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा कॉज होता है। मे ऑलवेज अकरिंग ड्यू टू रिएजेंट्स, कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक साल्ट्स एंड फिल्ट्रेट्स। ये जो होता है रिएजेंट के द्वारा या फिर कैटलिस्ट के द्वारा, इनऑर्गेनिक साल्ट जो हो गया या फिर फिल्टर एड्स के द्वारा ये कॉज होता है। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ आर इजली, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है? इजली आइडेंटिफाइड होती है। तीसरा हमारा रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। दीज आर दोज इम्प्योरिटी विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाय फ्रॉम द सॉल्वेंट्स। जो रेसिडुअल सॉल्वेंट्स होता है ये एक ऐसी इम्प्योरिटी होती है जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा होता है, लेकिन वो सॉल्वेंट्स से होता है। सॉल्वेंट्स आर टॉक्सिक और डिटर्मिनेटल टू ड्रग स्टेबिलिटी गाइडलाइंस लिमिट्स देयर प्रेजेंस टू स्ट्रिक्ट पार्ट्स पर मिलियन रेंज। जो हमारा रेसिडुअल सॉल्वेंट्स होता है वो जो होता है वो पार्ट्स पर मिलियन के रेंज में होता है। हम देखते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या होता है। द इम्प्योरिटीज़ इन एनी ड्रग्स प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाई द रॉ मटेरियल एक्सिपिएंट एटीसी। यानी जो हमारे सोर्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो सकता है, रॉ मटेरियल्स हो सकता है, एक्सिपिएंट्स हो सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी। फर्स्ट रॉ मटेरियल, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थर्ड इन्वायरमेंटल रिलेटेड, फोर्थ एक्सिपिएंट, फिफ्थ पैकेजिंग, सिक्स स्टोरेज एंड सेवन्थ क्या है? प्रोसेस ऑफ मेथड यूज। हम देखते हैं हमारा पहला सोर्स क्या है? रॉ मटेरियल्स। समटाइम्स कंटेन्ड प्रोडक्ट आर यूज्ड दैट कैन कॉज इम्प्योरिटीज़। जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं रॉ मटेरियल के, वो प्रोडक्ट जो होते हैं इम्प्योरिटी को कंटेन किए होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी कॉज करता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इम्प्योरिटीज़ इंटर इन द मटेरियल्स, इट मे बी ड्यू टू फॉर्मुलेशंस। यानी कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं उस टाइम भी इम्प्योरिटी इंटर कर सकते हैं हमारे मटेरियल में, और वो क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा भी इम्प्योरिटी कॉज कर सकता है। इन्वायरमेंटल रिलेटेड, बाय द एटमॉस्फेयर द कंटामिनेशंस आर काज्ड इन द फाइनल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल गैस, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर। जो हमारा इन्वायरमेंटल रिलेटेड होता है इसमें एटमॉस्फेयर जो होते हैं वो कंटामिनेशन कॉज कर देते हैं हमारे प्रोडक्ट में और उसको हम प्योर कर देते हैं। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो गया गैस हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, हाई टेम्परेचर वगैरह हो गया, लो टेम्परेचर हो गए। हम देखते हैं अगला हमारा एक्सिपिएंट। केमिकल इनकम्पेबिलिटी बिटवीन द एपीआई एंड एक्सिपिएंट कॉज द इम्प्योरिटी। जो हमारे एपीआई और एक्सिपिएंट होते हैं उसके बीच का जो केमिकल इनकम्पेबिलिटी होता है वो भी इम्प्योरिटी कॉज कर देता है हमारे प्रोडक्ट में। पैकेजिंग, द डिफेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग कॉज द एरर्स और इम्प्योरिटीज़। जो हमारा पैकेजिंग प्रोसेस होता है इसके जो डिफेक्ट्स होते हैं वो भी हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी कॉज कर सकते हैं। अगला हो गया स्टोरेज। इम्प्योरिटी और कॉज बाय द स्टोरेज। एग्जाम्पल डस्ट पोल्यूशंस हो गया। यानी कि जो इम्प्योरिटी होता है इसके स्टोरेज के, प्रोडक्ट के स्टोरेज के टाइम भी इम्प्योरिटी कॉज हो सकता है। इसके एग्जाम्पल हो गया डस्ट हो गया, पोल्यूशंस हो गया। सत्वा हमारा प्रोसेस ऑफ मेथड यूज्ड। सम टाइम द सेलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ऑपरेशनल प्रोसीजर कॉज द इम्प्योरिटी। जब हम रॉन्ग मेथड सेलेक्ट करते हैं तो वो भी हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी कॉज कर सकता है। अगला टॉपिक है हमारा लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट इज द क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है ये क्वालिटेटिव या फिर सेमी क्वांटिटेटिव एनालिटिकल प्रोसीजर होता है। इट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाइंग द कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी फाउंड इन द फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो हमारा लिमिट टेस्ट होता है ये आइडेंटिफाई कर देता है और वो इसकी क्वालिटी को कंट्रोल करता है, उसकी इम्प्योरिटी को, जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं या फिर हमारे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं उसके। द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट इज बेस्ड ऑन द कंपेयर द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। जो हमारे लिमिट टेस्ट होता है उसका जो प्रिंसिपल होता है वो टेस्ट सोल्यूशन जो होता है और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसके टर्बिडिटी के कंपैरिजन पे ये डिपेंड करता है। इफ़ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन द लिमिट टेस्ट इज पास्ड। यानी कि जो टर्बिडिटी होती है टेस्ट सोल्यूशन की
जब वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम होती है तो टेस्ट हमारा जो होता है लिमिट टेस्ट वो पास होता है। इफ़ द टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज लेस देन द टेस्ट सोल्यूशन द लिमिट टेस्ट इज फेल्ड। यानी कि जो टर्बिडिटी होती है हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन की, जब वो कम हो जाती है टेस्ट सोल्यूशन से, तो हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन होता है वो फेल हो जाता है। अगला हमारा लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। देखते हैं क्लोराइड के लिए लिमिट टेस्ट क्या है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड आर यूज्ड फॉर द आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ क्लोराइड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। जो हमारे लिमिट टेस्ट होते हैं क्लोराइड के, वो क्यों किए जाते हैं? किसी भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में जो क्लोराइड की इम्प्योरिटी होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रिंसिपल देखते हैं इसका क्या है। इट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शंस बिटवीन क्लोराइड आयंस एंड सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म एंड इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। जब हम किसी भी क्लोराइड आयंस के और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं तो वही सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। यहाँ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, तो एक सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। टेस्ट सोल्यूशन अपीयर टर्बिडिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। जो हमारे टेस्ट सोल्यूशन होते हैं इसकी जो टर्बिडिटी होती है वो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट से फॉर्म होती है। देखते हैं इसके प्रोसीजर क्या है। इसमें एपरेटिस का यूज होता है। 2 नेजलर सिलेंडर होता है जो कि 50 ml का होता है। एक ग्लास स्टीयरिंग रॉड होती है। रिएजेंट देखते हैं इसके सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हो गया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो गया, स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन हो गया और डिस्टिल्ड वाटर हो गया। हम देखते हैं इसके प्रोसीजर्स क्या क्या हैं। इसमें पहले हम बनाएंगे इधर स्टैंडर्ड सोल्यूशन और दूसरा हमारा है टेस्ट सोल्यूशन। 1 ml स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशंस। 1 ml हम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशंस लेते हैं, उसमें हम 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं। ऐड डिस्टिल्ड वाटर टू मेक वॉल्यूम 50 ml। फिर हम उसमें 50 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर देते हैं। ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद में हम उसमें सिल्वर नाइट्रेट 1 ml ऐड करते हैं। अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। यानी कि लाइट से प्रोटेक्ट करके उसे हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं। जो हमारा है टेस्ट सोल्यूशन उसको देखते हैं। स्पेसिफिक वेट ऑफ टेस्ट सैंपल। हम अपने टेस्ट सैंपल का 1 ग्राम लेते हैं। 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, उसमें 10 ml डिस्टिल्ड वाटर ऐड करते हैं। ऐड डिस्टिल्ड वाटर टू वॉल्यूम मेकअप 50 ml। उसके वॉल्यूम को हम बढ़ाते हैं, डिस्टिल्ड वाटर से 50 ml करते हैं। ऐड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, उसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट ऐड करते हैं। आफ्टर दैट अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। लाइट के प्रोटेक्शन में हम 5 मिनट के लिए उसे रख देते थे। हम देखते हैं रिजल्ट इसका क्या होता है, इसका ऑब्जर्वेशन या फिर रिजल्ट हमारा क्या आया है। इफ़ द टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज लेस देन द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन द लिमिट टेस्ट इज फेल्ड। यानी कि जो हमारा टेस्ट सोल्यूशंस है उसकी जो टर्बिडिटी होती है स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम आती है तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो फेल हो जाता है। इफ़ द टर्बिडिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज मोर देन द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन, जो हमारे स्टैंडर्ड सोल्यूशन की टर्बिडिटी होती है जब वो टेस्ट सोल्यूशन से ज़्यादा हो जाती है तो हमारा लिमिट टेस्ट क्या होता है वो पास होता है।